मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच राम दरबार नामक सांस्कृतिक संस्था चलाने वाले पूर्णानंद जी हमारे बीच में उपलब्ध है। तो पूर्णानंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री सीताराम। राम दरबार सतना शहर में बीते, और राम दरबार के बारे में जो कुछ भी है वो अब हम पूर्णानंद जी से ही जानेंगे कि राम दरबार करता क्या है, राम दरबार की भविष्य की क्या योजना है, राम दरबार किस तरीके से सांस्कृतिक अलग जगा रहा है, किस तरीके से धार्मिक अलग जगा रहा है। इस तमाम मुद्दों पे हम पूर्णानंद जी से चर्चा करेंगे। तो पूर्णानंद जी, सबसे पहला सवाल है कि राम दरबार मंडल की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई? ये श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त मंडल है जी। ये तो पूरे अखिल में चलती है। हाँ। पर हमारा जो है तो रीवा से जी कुछ साल पहले रीवा में चल रहा था जी। वहाँ से हमें प्रेरित किया गया और हम लोग सतना में लाए जी। और रीवा से हमें आदरणीय टीआई है वहाँ के जी, विद्यावारिक जी तिवारी जी हैं। उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने ही यहाँ स्थापित कराया। तो सतना में कौन लोग राम दरबार चलाते हैं? सतना में तो हमारा कहा जाए तो सभी लोग राम दरबार, जो भी जिसका भी धार्मिक माने जिसकी भी धर्म में आस्था है वो सब राम दरबार में शामिल है। लेकिन लोग फिर भी उस पूरे आयोजन को एक भव्यता देने के लिए, उस आयोजन को निरंतरता देने के लिए आज हमारे राम दरबार का अगर मेन देखा जाए तो जो अध्यक्ष हैं जी वो श्री रामचंद्र जी हैं, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं जी। उपाध्यक्ष बजरंगबली हैं, हमारे संरक्षक भोलेनाथ हैं। हम उनके एक पात्र हैं सभी लोग जी, जिसमें इसको संगीत में जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर के संगीत जी का गायन करने वाले और काफी संगीतकारों को उन्होंने सिखाया है और आज भी छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके सुंदरकांड में लाया है जी। पंडित डॉक्टर विनोद मिश्रा जी हैं जी। हमारे संगीत में वरिष्ठ अच्छे संगीतकार हैं श्रीकांत पांडे जी जी। और बाकी दो बहुत अच्छे संगीतकार हैं सत्येंद्र पांडे जी और दीपेंद्र पांडे जी। इसको मूर्ता रूप देने में हमारे राम दरबारियों में जी आदरणीय पंकज सवरिया जी, विजय द्विवेदी जी, आपके भास्कर श्रीमान भास्कर चतुर्वेदी जी भी हैं। अच्छा। हमारे प्रमुख राम दरबारियों में आदरणीय डॉक्टर आरटीओ वर्तमान हमारे शहर के आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी हैं। कहीं भी कार्यक्रम होता है तो वो उनका सुनवाई पहुंचते हैं। अच्छा, राम दरबार करता क्या है? नाम से स्पष्ट है कि राम दरबार है तो राम का दरबार लगता होगा, लेकिन राम दरबार करता क्या है? राम दरबार हमारा हर शनिवार कहीं पवित्र, कहीं धार्मिक आयोजन, मतलब सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनके अभिभावकों को लेके एक हम सुंदरकांड करते हैं। करीबन आज तक हम 150 घरों में 150 मंदिर मिला के हमने
सुंदरकांड का वाचन किया। एक साथ वेशभूषा परिधान में बैठते हैं और वही जो हमारे अभिभावक अपने बच्चों को भी लाते हैं और उनको यही बताते हैं कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करिए। और यही सब हमारा राम दरबार का। देश में इस समय एक 22 जनवरी को लेकर के एक बड़ी मतलब जिसको कहते हैं कि एक धार्मिक क्रांति जैसी स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला जी की प्रतिमा की स्थापना है। तो 22 जनवरी को सतना में भी आपका राम दरबार कुछ कर रहा है क्या? बिल्कुल, हमारा राम दरबार श्री राम दरबार मंडल द्वारा जी वेंकटेश मंदिर मुक्तारगंज में जी भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। कितने बजे से? हमारा 2:30 बजे से है, 2:30 से है, 5:30 तक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा रहेगा। पहले मंगलाचरण रहेगा, स्वस्ति वाचन रहेगा, फिर इसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। फिर इसके बाद हम 11,000 दीपक जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। उस दिन एक साथ पूरा शहर जी एक साथ हम लोग बैठ करके खुशियां मनाएंगे राम दरबार के, क्योंकि हमारे भगवान पहले तो 14 साल वनवास में थे, आज 500 साल बाद टेंट से उठ के मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसकी खुशी पूरे देश में है और खास तौर पर हम इसलिए सतना को करना चाहते हैं क्योंकि हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की ये तपोस्थली है। 12 साल उन्होंने सतना जिला चित्रकूट में रह करके इस धर्म को हमारे पवित्र किया है। इसलिए बहुत व्यापक तरीके से श्री राम दरबार मंडल इस कार्यक्रम को करने जा रहा है। अच्छा, अभी तक आपके राम दरबार ने कितने मंदिर और कितने घरों में अभी तक सुंदरकांड का पाठ किया है? करीबन 150 के करीब लगभग कर चुका है जी। मैंने 150 मंदिर और घरों में मिला के धार्मिक अलग जगह बिल्कुल जगाए हैं। अच्छा, सुंदरकांड जब आप लोगों ने 150 घरों में किया तो आपने क्या महसूस किया कि कुछ समाज में सुंदरकांड करने से कोई परिवर्तन? हम 8 लोग कचहरी दक्षिण मुखी बजरंगबली से बैठ करके श्री सुंदरकांड का पाठ और ये चालू किए थे जी, जिसमें आज करीबन 2000 के पास हमारे ग्रुपों में आ चुके हैं। मैंने 8 लोगों से जो आपकी ये राम दरबार की यात्रा शुरू हुई थी जी, तो आज की तारीख में 2000 लोगों तक पहुंच चुकी है, जो कि 5 महीने पहुंच चुकी है। ये माने ये आपकी वो संख्या है जो आपसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल जुड़। बाकी जो सुनने वाले लोग हैं वो तो अलग है। और संख्या हर कार्यक्रम में 200, 300, 150 लोग आते हैं और हमारे जो आयोजक करता होते हैं बहुत ही दिल खोल के करते हैं, भंडारे भी करते हैं, भोजन भी कराते हैं और बड़ा उत्साह से कराते हैं और यही सब चलता है हमारे। राम दरबार की भविष्य में क्या योजना है आपकी? हमारे भविष्य में जो कि आने वाला बच्चे हमारे आज सिनेमा घर ये वो सब प्रधान में जाते जा रहे हैं। आधुनिकता की चकाचौंध से कम से माने उनके अंदर धार्मिक जागृति समाप्त हो रही है। बिल्कुल, उस धार्मिक जागृति को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं और छोटे से बच्चे को हम वहां बैठाते हैं और श्री सुंदरकांड का श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। तो ये कहा जाए कि सुंदरकांड के माध्यम से हम भारतीय संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पूर्णानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नई जानकारी हमारे दर्शकों को दी। राम दरबार के माध्यम से जिस तरीके से सतना शहर में धार्मिक अलग जगाई जा रही है, हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग भी इस तरीके के धार्मिक क्रांति में, धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और खासतौर से 22 जनवरी को जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक धार्मिक क्रांति हो रही है, दिखाई पड़ रही है, उस धार्मिक क्रांति में सतना शहर के वेंकटेश मंदिर में राम दरबार मंडल एक बड़ा और भव्य आयोजन करने जा रहा है। मेरा आग्रह है कि आप सब भी समय निकाल करके उस आयोजन में पहुंचें और आप उसके चश्मदीद बने, आप उस धार्मिक क्रांति के, उस धार्मिक यात्रा के, उस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के गवाह बने। बहुत बहुत